गाइस, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और थैंक यू सो मच आप लोग मेरे इतने ज़्यादा टच में हो, मेरी सारी वीडियोस देखते हो। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। और मैंने बहुत देखा है कि लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं बट वीडियो देखने के बाद ना लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। तो इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे मुझे डीएम आए हुए थे कि मैम बेबी बॉय कैसे कंसीव करें। तो देखो, पहले तो मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था, मेरी खुद दो बेटियां हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम ना टाइम के साथ ना बहुत सारी चीज़ें ना सीख जाते हैं। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सिर्फ साइंस में ही नहीं, ये चीज़ें हमारे ना शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में आगे बने रहना, लास्ट तक वीडियो देखना। और प्लीज़ चैनल पे न्यू होना हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जिसे नीड हो ना उनके साथ ना आप शेयर भी कर देना। तो जैसे काफ़ी लोगों को ना बेटियां ही बेटियां हो रही हैं और किसी को बेटी नहीं भी हो रही, और किसी को मतलब ऐसा मन है कि भाई मेरे भी बेटा होना चाहिए। जैसे दो बेटी हो गई तो भाई इस बार चांस ले रहे हैं तो बेटा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा उपाय करें हम। या फर्स्ट बेटा चाहते हैं या फर्स्ट बेटी चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो, ये चीज़ ना बहुत मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो बहुत टाइम पहले ये बात लिखी गई है। और ये बात सिर्फ मैं आपको नहीं बताने वाली, ये बात जो हमारे गुरु हैं और जो इतने बड़े बड़े जो भी आप कथावाचक हैं वो तक ये बात बोलते हैं कि देखो, जब आपका पीरियड आया, ठीक है, जो भी रजो धर्म हमारा होता है, जैसे हिंदी में हम रजो धर्म बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं और इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। तो जैसे जब भी किसी लेडी का पीरियड आता है, लेडी फर्स्ट डे से 4 डे आपको छोड़ देना है, ठीक है, फर्स्ट डे से 4 डे आपको छोड़ देना है। 5 डे से अगर आप गर्भ धारण करते हो तो आपको बेटी होती है। तो ये हमारे कथावाचक भी बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर आप सम डेज पे रिलेशन बनाते हो तो आपको 100% बेबी बॉय होगा, और अगर आप विषम डे पे रिलेशन बनाते हो तो आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्री की प्राप्ति। विषम डेज पे पुत्री, सम डेज पे पुत्र, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। देखो, 4 डेज आपको छोड़ देने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 5 डेज पे अगर आप गर्भ धारण करते हो तो आपको बेटी होगी। और ऐसे बोलते हैं कि हमारे अंदर ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक दिन लड़की, जो एक दिन स्त्री और एक दिन पुरुष का होता है। तो जब मतलब आदमी का तेज औरत से मिलता है ना अंदर, तो एक दिन वो लड़की और एक दिन वो लड़का बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए सम और विषम डेज बताए गए हैं। शुरू से ही प्राचीन काल से ये चीज़ें चली आ रही हैं, भगवान जी के टाइम से ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सम डेज में बॉय और विषम डेज में गर्ल। तो 5 डेज पे लड़की बनेगी, 6 डेज पे छठे दिन बॉय, 7वें दिन लड़की, 8वें दिन लड़का, 9वें दिन लड़की, 10वें दिन लड़का, 11वें दिन लड़की, 12वें दिन लड़का। तो जो सम डेज हैं उसमें बेबी बॉय और जो विषम है उसमें बेबी गर्ल। तो एक दिन छोड़ एक दिन, ठीक है। 5 हो गया हमारा लड़की का, 6 हो गया हमारा लड़के का। तो आप 2 के टेबल से भी देख सकते हो, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये जो 2 का टेबल होता है वो 4 डेज निकाल के उसके बाद का। और ये सिर्फ आपके पीरियड्स के 16 डेज के अंदर अंदर ही जो भी है आपको गर्भ धारण करना है। और हमारा 16 डेज के ही अंदर अंदर हमारा गर्भ धारण जो है वो होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो आप भी अगर प्लानिंग करते हो तो भाई इसी हिसाब से करना। वैसे बहुत लोगों का होता है कि बिना प्लानिंग का होता है, मेरा थर्ड जो हुआ बिना प्लानिंग के ही था। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि बोलते हैं, ये तो चलो बात है, ठीक है, कि आपका पीरियड्स जब भी आया है फिर उसको इसके बाद अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी चीज़ देख के चलो। ये तो आप चीज़ मेन जो है ना, सम और विषम डेज, ये तो देख के ही चलना, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं शुक्ल पक्ष।
तो शुक्ल पक्ष भी होता है और कृष्ण पक्ष भी होता है। कहते शुक्ल पक्ष में आप अगर गर्भ धारण करते हो ना तो आपको 100% बॉय होता है, और अगर आप विषम डे अगर शुक्ल पक्ष में बॉय और कृष्ण पक्ष में गर्भ धारण करते हो तो आपको गर्ल होती है। ऐसे बोलते हैं, बट सही है कि ये शास्त्रों में भी ये बातें लिखी गई है। अगर आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहते हो तो अपने पीरियड का टाइम देख लेना, कौन सा कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। अगर शुक्ल पक्ष चल रहा है तो उसमें फिर आपको सम डेज पे ही रिलेशन मतलब गर्भ धारण के लिए ट्राई करना है, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। एक तो आपका सम डेज हो गया, एक विषम डेज हो गया, एक शुक्ल पक्ष हो गया, एक कृष्ण पक्ष हो गया। तो अब जिसकी चाहत बेटी की है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, और जिसकी चाहत बेटे की है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अब तो ये सारी बातें हो गई कि हाँ भाई रिलेशन कब बनाए कि हमें बेबी बॉय का चांस बन जाए, जिससे ना 100%। तो देखो यार, ये ना हमारे ही अंदर है कि एक दिन हम लड़का बना रहे हैं, एक दिन हम लड़की बना रहे हैं, तो वो भगवान ने हमें नेचुरली वो चीज़ दे रखी है। तो ये बात अगर आपको पहले से पता होगी तो 100% जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। साथ में ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर जैसे बहुत लोगों का होता है नहीं हो पाता और नहीं बन पाता, उस हिसाब से नहीं हो पाता कंसीव हमको कि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग करें। और दो बेटियां हो चुकी हैं, 3 बेटियां हो चुकी हैं, फर्स्ट बेटी है, अब बेटे की मतलब चाहते हैं हमको। तो यार फिर आप ना देखो, मैंने जो किया था वो कर लेना अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैंने किसी से पूछा था, मैंने बहुत लोगों से पूछा, एस्ट्रोटॉक पे भी यहाँ तक कि पूछा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं बताते, साफ मना कर देते। यार मैं बहुत परेशान थी, आप समझ सकते हो कि 2 बेटी के बाद ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि तीसरा होगा क्या होगा, करे कि नहीं करे। भैया योग में है तो करे, नहीं है तो नहीं करे, समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे में जो हमें फिर एस्ट्रो मिली वो बहुत मतलब अच्छी। तो अगर आप उनको दिखवाना चाहते हो कि देखो, वो ना आपको ईयर बता देंगे, इनफैक्ट आपको मंथ बता देंगी। तो यार आप सोच सकते हो, कोई भी नहीं बताता, मेरी नज़र में तो कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर आया ही नहीं, लेकिन लक बाई चांस हमको वो मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई आप मुझे मतलब देखते हो, आप जानते हो, इंस्टा पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर मेरे द्वारा आप सबकी भी हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी ना। तो अगर उनका नंबर चाहिए होगा तो आप इंस्टाग्राम पे shilpa.dube.5243 करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे ना मैसेज कर सकते हो। और स्टोरी रिप्लाई में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि स्टोरी रिप्लाई में फटाफट देख लेती हूँ, लेकिन मैसेजेस ना बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन्हें ज़्यादा जल्दी हो तो वो भाई मुझे स्टोरी रिप्लाई कर देना और लिख कर देना कि यूट्यूब से आपकी वीडियो देख कर आए हो, उन मैम का नंबर दे दीजिए। नहीं तो अगर कोई वैसे आता है तो मैं पहले उसे यही कहती हूँ कि आप पहले डाउट क्लियर करो, क्योंकि मैं बार बार किसी को नहीं समझा सकती कि उन्होंने ऐसे बताया वैसे बताया, वो ऐसे मिली, ट्रस्टेड है, कोई फ्रॉड नहीं है। बहुत लोग दिखवा चुके हैं, ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी आप इस तरीके से अगर नहीं दिखाते हो तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर लो। मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैंने उनसे ईयर पूछ लिया था, मैंने कोई प्लानिंग से ये तीसरा बेबी नहीं किया, बस उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपका इस ईयर में योग बन रहा है। और मेरी दूसरी बेटी साल भर 1.5 साल की हुई थी, तभी 1.5 साल की हुई भी नहीं थी शायद, मैंने तब ही कंसीव कर लिया था क्योंकि मैम ने बोला था। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई थी, जिसके लिए मुझे कोई इतना वो भी नहीं था कि हाँ भाई तीसरा करना है तो फिर अभी क्यों नहीं, जो बन रहा है हो जाने दो, जो हो रहा है हो जाने दो। जब लिखा है नसीब में कि इसी ईयर होना है बेबी का प्लानिंग जो भी है तो फिर ठीक है। तो देख लेना, अगर बात करनी हो तो मुझे बता देना, मैं नंबर आपको दे दूँगी। और नहीं बात करनी है तो भाई आप इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू होना हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और लोगों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।